नमस्ते प्रिय छात्राः, सप्तकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तके सर्वेषां स्वागतम्। वेलकम टू क्लास 7 टेक्स्ट बुक रुचिरा। तृतीयपाठस्य आरम्भं कुर्मः। तृतीयपाठस्य नाम स्वावलम्बनम्। स्वावलम्बनम में दो शब्द है, स्व अवलंबनम। स्व यानी सेल्फ, अवलंबनम यानी डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी यानी टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू बिकम स्वतंत्र इस स्वावलंबनम। बहुत अच्छे से एक स्टोरी के साथ ये टर्म हम यूज़ करें और वैसे ही हम स्वावलंबी बने, इसका पूरा प्रयत्न इस पाठ में किया गया है। प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। इस पाठ में हम चैप्टर के साथ साथ बहुत सारे व्याकरण के अंश भी देखेंगे, जैसे कि संख्या, समय और बहुत सारे व्याकरण। तो जब भी वो कंसेप्ट आएंगे हम साथों साथ उसका अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। जैसे कि ये कथा है इन दोनों की। इन दोनों का नाम क्या है, चलिए पता लगाते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। दो मित्र थे जिनका नाम है कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के जो पिताजी है वो बहुत समृद्ध थे। ही वॉज वेरी वेल्दी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में यानी कि बंगलों में सर्वविध वैरायटी ऑफ सभी प्रकार के सुख साधन थे, यानी बहुत सारी लग्जरी वहाँ पे थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इनके बंगलों में जानते हैं कितने पिलर्स थे? आपको पीछे तो दिख रहे उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तस्मिन विशाले भवने, उस बड़े से बंगलों में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् संख्या है, चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ थे, यानी कि 40 पिलर्स है अगर इस घर में, तो कमरे कितने होंगे, विंडोज, डोर्स, और कितने लोग रहते होंगे वहाँ पे? चलिए पता लगाते हैं। अबाउट ऑल द लग्जरी थिंग्स दिस फेलो श्रीकंठ इज हैविंग इन हिज हाउस। यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने भी संख्यावाची शब्द आए आप अपने पाठ्य पुस्तक में उसे गोलाकार कर सकते हैं और वहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर लिख सकते हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी कि वहाँ पे, अब जो संख्या यहाँ पे काउंट कराई उसका पहले हम अर्थ जान लेते हैं। जस्ट फोकस ओनली ऑन नंबर्स। अष्टादश संस्कृत में संख्या नाम वामतः गतिः, यानी पहले अष्ट लिखा फिर दश लिखा, तो पहले अष्टादश जैसे वर्ड लिखा जाता है तो मैं पहले यहाँ पे अष्ट लिखूं और फिर 10 यानी कि 10th प्लेस वाला 1 ऐड करूं, तो हुआ 18। बट नंबर लिखने के टाइम वामतः, पहले मैंने राइट वाला लिखा फिर मैंने लेफ्ट साइड का लिखा। फिर है 50। 50 इज द वर्ड फॉर 50। अगर आपके पास इंडियन करेंसी 50 रुपीज़ की नोट है तो वो करेंसी नोट को फ्लिप करिए और ऊपर देखिए, इतनी सारी भाषा में से एक 50 रुपीज़ संस्कृत में लिखा है 50 रूप्यकाणि, जो है 50। फिर है चतुश्चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् इज द वर्ड फॉर 40। चतुष यानी 44, तो चतुश्चत्वारिंशत्। Then we are having next number षट्त्रिंशत्। त्रिंशत् is the word for 30, प्लस करना है षट। So 6 + 30
36 और दश वो तो आप जानते ही है 10। अब इनके श्रीकंठ, उनका नाम ही श्रीकंठ है, तो वो दोनों मित्र है ना, उनमें से सबसे वेल्दी कौन है? श्रीकंठ। हमें कैसे याद रहेगा? जस्ट अंडरस्टैंड, वहाँ पे श्री वर्ड है। श्री का मीनिंग होता है फॉर्च्यून, वेल्थ। तो श्रीकंठ जो विष्णु का एक नाम है, यहाँ पे इनके लिए यूज किया गया है जो पर्सन वेल्दी है, ओके, फॉर्चुनेट है, लकी है। तो इनके घर में 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, inside the 18 rooms there are total of 50 windows गवाक्षाः, जहाँ पे हम देख सके बाहर, अक्ष आंखें देख सके बाहर, वो गवाक्ष विंडो। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 डोर्स है वहाँ। षट् त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि। अब वैसे तो पंखे को व्यजन कहते हैं, बट विद्युत कहने का अर्थ जो इलेक्ट्रिकल फैन हो। पहले एक फैन का एक जुगाड़ ऐसे होता था कि एक रस्सी पे एक इतना सा कपड़ा टांग करके 2 सेवक उसे हिलाते थे, जिससे कि वो कपड़ा है वो ऐसे हिलता था सीलिंग के ऊपर, जिससे हवा आती थी। बट हम बात कर रहे हैं कि स्विच ऑन किया और पंखा चालू हुआ। वैसे इलेक्ट्रिक फैन जो लग्जरी थे इस टाइम में, वो कितने थे? षट्त्रिंशत् 36 फैंस थे। और साथ में 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। हमें तो यहाँ पे कुछ घंटों के लिए भी सेवक सेविका या मेड नहीं मिलती, और यहाँ पे 24 घंटे निरंतर 10 servants are serving this family। 10 सेवक निरंतर यहाँ पे कार्य करते थे। इतना वेल्दी बताया गया है श्रीकंठ को। फिर आगे क्या हुआ? परंतु, परम यानी परंतु, कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। यानी कि कृष्णमूर्ति के माता और पिता बहुत निर्धन, धन रहित, बहुत दरिद्र, कृषक यानी फार्मर, दंपति यानी कपल, दोनों फार्मर्स थे और गरीब थे। ऐसा नहीं है फार्मर्स भी रिच हो सकते हैं, बट इस स्टोरी में जो हमें फ्रेंडशिप बताई गई है इन दोनों की, वन इज रिच वन इज पुअर, इसलिए यहाँ पे फार्मर को एज अ एग्जाम्पल बताया है। इट इज नॉट क्लेमिंग दैट ऑल फार्मर्स आर पुअर, कीप दैट इन माइंड। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर आडंबर यानी सुख सुविधा रहित और बहुत साधारण था। आप देख ही सकते हैं। अब इस लग्जरी हाउस से हम जाने वाले हैं इस प्रकार के हाउस में। तो कोई फैंसी फैन, टेबल, बेड, कुछ आडंबर नहीं, नथिंग एट ऑल, एसेंशियल्स भी उसमें भी कोई लग्जरी नहीं। अब क्या हुआ? एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छत। श्रीकंठ जो उसका वेल्दी फ्रेंड है, वो एक बार कृष्णमूर्ति के घर 9 वादने यानी कि 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पे उनके जो उपस्थित माता पिता है, उन्होंने अतिथि सत्कार किया कि आओ बेटा आओ, बैठो, क्या लोगे? पानी, नाश्ता, जो भी कुछ उनसे हो पड़ा वो सब किया। अब ये तो रिच फैमिली से आया श्रीकंठ, तो उसके घर पे तो सब नौकर चाकर ये सब अतिथि सत्कार करते हैं। यहाँ पे तो खुद कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता उसे पूछने आए कि क्या लोगे, क्या पियोगे, और ये सब जो किया अतिथि सत्कार में, वो उसके लिए थोड़ा अजीब था। तो अब उसे कैसा फील हुआ? एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा,
मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आपके सबके सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम हाईली सेटिस्फाइड। केवलम इदमेव मम दुखम, सिर्फ यही मेरा दुख है। यत्, कि तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर पे एक भी भृत्य यानी कि सेवक, दासः नौकर, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने के लिए आप सबको बहुत दुख हुआ। अब ये दुख एक्चुअली उसके लिए दुख है क्योंकि आज तक उसने खुद कुछ काम किया नहीं है। बाकी वी नो, हमारे फैमिलीज में कोई भी अतिथि आते हैं, हम अपने आप से ही उनका सत्कार करते हैं और उसमें परेशानी क्या, वी आर नॉट यूज्ड टू नौकर चाकर। सो हमारे लिए तो ये बहुत कॉमन चीज़ है एंड वी आर एक्चुअली हैप्पी टू सर्व देम। इट्स नथिंग लाइक वी आर फीलिंग बहु कष्टम, जैसे इन भाई साहब को फील हो रहा है, बट ही इज रियली फीलिंग फॉर कृष्णमूर्ति, हिज बेस्ट फ्रेंड। उसके अनुसार आप सब बहुत कष्ट उठा रहे हो। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। कर्मकराः, काम करने वाले यानी कि नौकर चाकर सेवक है। तो ये डायलॉग में उसने पूरे अपने हृदय की भावना सामने व्यक्त की। अब आगे, तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति उसका जो फ्रेंड है वो कहता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर चाकर है, काम करने वाले हैं। कौन? आम एते अष्टौ कर्मकराः। लेट्स सी कौन से वे में उसने ये पोर्ट्रे किया। तेज, और वो तो द्वौ पादौ, दोनों पैर, द्वौ हस्तौ, दोनों हाथ, द्वे नेत्रे, दोनों आंखें, द्वे श्रोत्रे, दोनों कान, इति आहत्य द्वौ द्वौ द्वे द्वे आहत्य अष्टौ कर्मकराः, टोटल 8 इस प्रकार के हमारे काम करने वाले हैं। और कब कब काम करते हैं ये लोग? एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, इन ईच एंड एवरी मोमेंट, प्रति क्षण ये मेरी सहायक है यानी सहायता करने वाले हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, भले ही तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे सेवकाः नित्यम कार्यम कुर्वन्ति, लेकिन जब तुम विद्यालय जाते हो, बाहर कहीं जाते हो, वहाँ पे भी तुम्हारे आसपास घूमते हैं क्या वो? नहीं, वो सिर्फ घर में अपनी सेवा दे रहे हैं। और मेरे ये जो 8 कर्म कर है, सेवक है, वो तो अहर्निश, दिन हो या रात हो, मैं घर के अंदर हूँ या कहीं बाहर गया हूँ, सभी जगह पे मेरी सहायता करते हैं, सहायता करने के लिए उपस्थित रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, ये शब्द चोट लगने वाली है उसको। श्रीकंठ को पता चलेगा कि इसने अब क्या बोल दिया। उसने कहा तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए भृत्याधीन हो, यानी कि भृत्य सेवक, अधीन यानी डिपेंडेंट। तुम अपने सभी काम के लिए नौकर चाकर पे डिपेंडेंट हो, खुद क्या करते हो? अब उसको पहली बार रियलाइज हुआ उसके बेस्ट फ्रेंड से ये तीक्ष्ण वचन सुनने पर। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब भी तुम्हारे नौकर चाकर उपस्थित नहीं होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। सच है ना? एक भी दिन अगर मेड ना आए तो रोज काम किया हो तो प्रैक्टिस होगी, कभी काम ही नहीं किया है और नौकर चाकर पे ही भरोसा रख के रह रहे हो सुख से, तो उनके एब्सेंस में तो बहुत कष्ट होगा ही।
स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। दिस इज द नेम ऑफ अ चैप्टर, स्वावलंबनम। तो ये कह रहे हैं स्वावलंबने यानी खुद पे डिपेंड होने पर हमेशा सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है, न भवति। अब ये सुन के दिस पर्सन इज थिंकिंग कि अच्छा। उसके बाद 9 बजे वो आए थे, आराम से समय व्यतीत किया अपने मित्र के साथ और ठीक 12:30 वादने उससे वापस घर लौटना था। श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन में बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने कार्य स्वयं करूं। वाह, देखा, सच्चे मित्र की बातें कभी कभी सही जगह पे चोट लगती है और मित्र की बातें हमेशा मित्र पॉजिटिवली ही लेता है और इसे ही कहते हैं मित्र सम्मित उपदेशः, यानी दोस्त दोस्त को कहेगा तो वो मान ही लेता है। कभी कभी मम्मी की भी आप नहीं सुनते हो तो मम्मी आपके फ्रेंड को कहती है बेटा मेरा तो ये मानता नहीं है, तुम्हारा मानता है, तुम ही उसे कहो परीक्षा आ रही है, ज़्यादा रखड़पट्टी ना करे, पढ़ने पे ध्यान दे, है ना। कमेंट में बताइए इफ़ दिस इज़ ट्रू फॉर यू। आगे वो कहता है भवतु, ठीक है, 12:30 वादनम इदम, अभी 12:30 बज गए हैं, इट्स 12:30 ऑलरेडी। सांप्रतम गृहम चलामि, अभी मैं घर चलता हूँ। So then he leaves for his house with this moral lesson, स्वावलंबनम। So in this chapter कुछ संख्या भी हमने सीखी, कुछ समय भी थोड़ा सा सीखा, नववादने, 12:30 वादने, और बहुत सारे भूतकाल की क्रियाएं थी। आसीत, आस्ताम, आसन यानी कि थे, अगच्छत, अकथयत, अचलत। अब इसी को ही हम डिटेल में एक्सरसाइज में देखेंगे। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। Do some paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः।